कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो बुक 2 है, मतलब सॉरी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो किताब है उसका जो चैप्टर 2 है, यूनिट 2, चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट उसमें ख़त्म हो गया है, पेज नंबर 45 तक में आ जाएगा। 45 पेज में क्वेश्चन है उसका, चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का, ठीक है। यूनिट 2 का है वर्क एट हाइट, कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग एंड लैडर, ठीक है। बुक लाया ना आप लोग? बुक लाया है ना सब लोग? बुक लाया है ना? सबके पास बुक है ना? तो ये आप लोग बुक का फर्स्ट में जाकर थोड़ा देख लो, फर्स्ट वाला बुक जो फर्स्ट चैप्टर, जो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एडिटोरियल बोर्ड कौन है? डॉक्टर पी कांता भाभा, ME PhD केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर एंड हेड इंजीनियरिंग DD अन्नामला यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं केमिकल इंजीनियरिंग का, डॉक्टर पी कांता भाभा, ठीक है। दूसरा मिस्टर SM बासा, रिटायर्ड जनरल मैनेजर सेफ्टी, क्रिप्को सूरत, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है। मिस्टर J प्रभाकरा राव, BE MBA PGD FSC, कंसल्टेंट फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये लोग क्या है, एडिटोरियल बोर्ड है जो कि किताब को एडिट किया गया है और रिटन बाय मिस्टर MLN शर्मा, ठीक है। रिटायर्ड सीनियर मैनेजर सेफ्टी, भिलाई स्टील प्लांट, सीनियर फैकल्टी NIFS विशाखापट्टनम, ठीक है। और एक और है मिस्टर राकेश कुमार, BSc इंजीनियरिंग सेफ्टी कंसल्टेंट झारखंड। So they are the highly qualified, safety professionals. They have written this book. Okay. So आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बुक है, बुक का एडिटोरियल कौन है या कौन राइटर है। थोड़ा मिनिमम नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, पेज नंबर 02 से लेके 45 तक में जो ये था, इंट्रोडक्शन एंड स्टेज इन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म, हॉट वर्क एग्जीक्यूशन, वेल्डिंग एंड कटिंग, सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग, सेफ्टी इन एक्सकेवेशन, शटरिंग एंड शोरिंग, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड टूल्स, पोर्टेबल पावर्ड एंड हैंड टूल्स, ठीक है। तो ये पेज 45 में, पेज नंबर 1 से लेके 45 में चैप्टर 1 यूनिट 1 ख़त्म हो गया है। और चैप्टर 2 पेज नंबर 48 से लेके 101 तक, मतलब लगभग 50 से ज़्यादा पेज इसमें है चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में। और इसमें क्या क्या है? वर्क एट हाइट एंड कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन, कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन, फॉल अरेस्ट सिस्टम चेकलिस्ट, स्कैफोल्डिंग जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिकॉशन इन यूज़ ऑफ लेडर्स। तो इसका जब क्लास शुरू हुआ था आप लोगों का, तभी मैंने ओसा का एक रिक्वायरमेंट डाला था। ओसा का कुछ वर्ड फाइल मैंने शेयर किया था, याद है आप लोगों को? उसमें ये स्कैफोल्डिंग का, वर्किंग एट हाइट का अलग अलग फाइल शेयर किया था मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो ओसा का भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये बुक से भी हम लोग लाइन बाय लाइन जाके पैराग्राफ बाय जो भी इसका बुलेट पॉइंट्स है, कंटेंट पॉइंट्स है, उसके थ्रू भी जाके हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एट हाइट एंड कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन। वर्क एट हाइट का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई पे काम करना, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इज ए पार्ट ऑफ ऑल्सो अंडर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंडर में ही कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि फैक्ट्री बनने से पहले या फैक्ट्री बनने के बाद कुछ नया सेटअप करना, या पुराना फैक्ट्री को तोड़ के नया फैक्ट्री बनाना, ठीक है। या दूसरा कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें कि आपको कुछ लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कुछ परमिशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आप अपना घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, कमर्शियल में नहीं आता है अपना घर। लेकिन आप जो रियल इस्टेट में काम करोगे, घर बना के सेल कर रहे हो, तो वो आपका किस में आ जाएगा? इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आ जाएगा।
ठीक है। वैसे आजकल क्या हो गया कि म्यूनसिपालिटी एरिया में, इवन गांव पंचायत एरिया में भी आपको गांव पंचायत से परमिशन लेना पड़ता है घर बनाने के लिए, है ना। म्यूनसिपालिटी एरिया में आपसे गुवाहाटी म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो भी आप बिल्डिंग्स बनाएंगे तो उसमें BOCW एक्ट 1996 ऑटोमेटिकली उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो BOCW का फुल फॉर्म क्या था? BOCW एक्ट 1996 मैंने बताया था ना, क्या था उसका फुल फॉर्म क्या था? वो एक कानून है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और किताब का क्या नाम है? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, राइट। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑटोमेटिकली वो BOCW एक्ट में आ गया, उसका रिक्वायरमेंट आ गया। तो जब आप कोई अपना पर्सनल घर बनाने जा रहे हैं या रियल एस्टेट फ्लैट बना के बेचना है आपको, या और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये कानून जो है ऑटोमेटिकली आपके उसके अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो मेन जो सेफ्टी का कानून था वो कौन सा था? 3-4 मैंने बताया था, क्या क्या था? फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट 1948, असम फैक्ट्री रूल्स 1950, BOCW एक्ट, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से अगर हम लोग बात करें कि सेफ्टी क्यों करना है, तो वही 3 रीज़न है सेफ्टी करने का, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल, सही है ना। मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। तो लीगल में क्या आ जाएगा? लॉ, जितने भी आपका कानून का जो रेगुलेशन है, कानून का जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में मेनली BOCW एक्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वर्किंग एट हाइट उसमें रहेगा, है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एक्सकेवेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सेफ्टी इन्वॉल्व रहेगा उसमें। तो वर्क एट हाइट एंड कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन, पेज नंबर 49, एक बार देख लो क्या है उसमें। पेज नंबर 49। तो स्टार्टिंग में क्या है? पेज नंबर 48 में है, एम वन हु स्टडीज दिस चैप्टर विल हैव एन एडुकेट और साइट वर्ड्स एक्सपीरियंस नॉलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑन द टॉपिक लिस्टेड इन कंस्ट्रक्शन, द स्टूडेंट्स विल गेन कॉन्फिडेंस अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे आप लोग जो लोग भी मेरे साथ प्रोजेक्ट विजिट में गए थे उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। जैसे कि असम पेट्रोकेमिकल में हम लोग गए थे, है ना, प्रांजित आप गए थे। तो असम पेट्रोकेमिकल आपने देखा कितना सारा उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितना सारा प्रोजेक्ट है, कहीं पे इरेक्शन चल रहा है, कहीं पे इंस्टॉलेशन चल रहा है, कहीं पे कंक्रीटिंग चल रहा है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ठीक है ना। और इसमें 2 चीज़ है, वर्क एट हाइट, सेफ्टी प्रिकॉशंस एट हाइट, वर्किंग यूज ऑफ रिक्वायर्ड सेफ्टी बेल्ट्स। तो सेफ्टी बेल्ट जो वर्ड है अभी वो नहीं चलता है, बेल्ट की जगह में हार्नेस यूज होता है, सेफ्टी हार्नेस। हेल्थ कंडीशन वाइल वर्किंग एट हाइट्स, जब ऊंचाई पे चढ़ के काम करोगे तो आपका हेल्थ भी ओके रहना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स अबाउट यूज ऑफ लाइफ लाइन्स एंड हाइट वर्क परमिट, ठीक है। हाइट वर्क परमिट का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप हॉट वर्क काम, जैसे वेल्डिंग हो गया, गैसकेटिंग हो गया, आपको परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि परमिट लेना पड़ता है। उसी तरह से वर्क एट हाइट के लिए भी आपको परमिट लेके काम करना पड़ता है। उस दिन हम लोग गए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो सिस्टम था कि वर्क एट हाइट पे आपको चढ़ने से पहले आपको परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हो गया स्काफोल्डिंग्स, टाइप ऑफ स्काफोल्ड्स, इरेक्शन, डिटेल्स ऑफ स्काफोल्ड पार्ट्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, लेडर सेफ्टी एंड टाइप्स एक्सेट्रा। तो स्काफोल्डिंग क्या हुआ? कोई भी टेम्प्रोरी ऊंचाई पे चढ़ के काम करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, जिसको हिंदी में भाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्काफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्काफोल्डिंग बैम्बू का भी स्काफोल्डिंग होता है और स्टील स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि आसानी से आप उसको खोल सकते हो और लगा सकते हो। तो यहाँ पे इधर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में कौन सा चलता है? ट्यूब एंड क्लैम्प वाला चलता है, पाइप क्लैम्प वाला चलता है, और एक कपलॉक वाला है, कपलॉक, ठीक है। उस दिन जो आप देख रहे थे
मैक्सिमम वहाँ पे पाइप एंड क्लैंप वाला था, ठीक है। आप पाइप लगाया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पाइप से क्लैंप करके, फिर आपने उसको अपना सुविधा अनुसार, आपको लाइट चाहिए, लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है, हाई और हैवी ड्यूटी है। तो अगर ज़्यादा उसमें लोड रखना है तो हैवी ड्यूटी बनाना पड़ेगा, मीडियम है तो उसी तरह से लोड कैलकुलेशन एक होता है, वो भी बाद में शायद हम इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसी तरह से वो एक इंजीनियरिंग लोड कैलकुलेशन करके भाड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि पाइप का स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको ये वहाँ पे स्कैफोल्डिंग का काम स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है वर्क एट हाइट के लिए, ठीक है। आप लोग गए थे ना विजिट में, कहाँ गए थे आप लोग? ब्रिटिश पेंट में। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो साइड से कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था बाहर में, ठीक है, पेंट के लिए जो भाड़ा उन लोगों ने लगा के रखा था, दैट इज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम में जो लोग भी नहीं गए हैं इंडस्ट्रियल विजिट में, वो लोग आ जाइएगा, नाम अपना दे दीजिएगा। आप गए दुबाग? आप गए नहीं? आप अभी तक आप तो गए हो ना एक बार? नहीं, अभी तक गए नहीं। तो नेक्स्ट जो भी आता है आप एक बार आ जाओ, ठीक है। वैसे गुवाहाटी से बाहर का होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जा सकते हो आप, डेफिनेटली बताएंगे हम आपको, कुछ नेक्स्ट होता है तो बताएंगे। तो ये जो चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, यूनिट 2 में ये सब चीज़ हमको सीखने को मिलेगा, मेनली वर्किंग एट हाइट एंड स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। इसके लिए स्पेशली स्लाइड्स भी मेरे पास है, ठीक है, और ओसा का भी रिक्वायरमेंट है, वो भी पढ़ेंगे। बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट पिक्चर उसमें दिया गया है, और बुक के अनुसार भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको बुक का भी नॉलेज हो जाएगा। और जो पहले मैंने जो आपको जो ओसा का जो वर्ड फाइल दिया था उसको भी एक बार रिव्यू करेंगे, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 49 में क्या है? एसोसिएटेड हजार्ड्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट। तो जैसे मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर्स का काम ही है कि अपने प्रोजेक्ट का हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम आपका वही है, आइडेंटिफाइंग द हजार्ड्स, इवैल्यूएट द रिस्क एंड एस्टैब्लिश द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग रिस्क जो है, या जो हजार्ड, ऐसा हजार्ड जो कि आपको दिखाई दे, ठीक है, तो ये फिजिकल हजार्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ये तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कोई आदमी ऊपर में चढ़ के काम कर रहा है तो वहाँ से गिरने का चांसेस है, यानी हजार्ड्स है, तो आपको वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हजार्ड्स हैं जो हिडन हजार्ड्स होते हैं, जैसे कि केमिकल हजार्ड्स है, ठीक है। अगर केमिकल का प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है आपको, ठीक है, तो उस केमिकल से क्या नुकसान हो सकता है आपको पता नहीं चलेगा। या ऐसा कोई मशीन है जिस मशीन के बारे में आपको पता नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। या इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किस तरह का हजार्ड है, उसके लिए आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ हजार्ड ऐसे होते हैं जो आसानी से आपको दिखाई देगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग द हजार्ड्स, इवैल्यूएटिंग द रिस्क एंड एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल मेजर्स विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट, यही काम आपको करना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, ताकि आपका प्रोजेक्ट सेफ रहे और किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखिए कुछ डेफिनेशंस दिया गया है, एंकोरेज, कनेक्टर, कैबिनर, डिसलेरेशन डिवाइस, डिसेंट डिवाइस, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल हजार्ड। तो ये सब पार्ट है, किस चीज़ का पार्ट है? ये सब किस चीज़ का पार्ट है? स्कैफोल्डिंग का पार्ट है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको अभी? ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऊंचाई पे चढ़ के काम करने के लिए टेम्पोररी स्ट्रक्चर को हम लोग स्कैफोल्डिंग करते हैं सरल भाषा में। ये बैम्बो का भी होता है और स्टील स्ट्रक्चर का भी होता है। तो यहाँ पे जनरली आपको दो टाइप का दिखाई देगा, एक हो गया पाइप एंड क्लैंप और दूसरा कपलॉक, ठीक है, और कहीं पे आपको एच फ्रेम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो तरह का स्कैफोल्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी वाला हम लोग पेज नंबर 50 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।